हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं काव्य दोषों के विषय में। काव्य या कविता हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हमें अच्छा लगे, यानी कि हमको रस की अनुभूति हो, हमारे हृदय को, मन को अच्छा लगे, हमारा मन अच्छा हो जाए उसको पढ़ने से, इसीलिए हम काव्य या कविता पढ़ते हैं। अब यदि कहीं किसी कविता में कोई शब्द अच्छा नहीं है या वाक्य संरचना में कोई गड़बड़ है तो फिर वो कविता अच्छी नहीं लगेगी, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, रस की अनुभूति करने में हमको बाधा आएगी। तो ऐसा जहाँ भी होता है तो वो स्थिति काव्य दोष कहलाती है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा पहुँचाने वाले कारकों को काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष कई प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कुछ निर्धारित नहीं है, फिर भी 4 प्रकार के काव्य दोष माने जाते हैं। एक तो कि किसी शब्द के अंदर कोई दोष हो, अर्थात जिस भाषा में कविता लिखी गई है उस भाषा से हटकर किसी अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग कर दिया गया हो तो वहाँ शब्द दोष होता है, या उसे पद दोष भी कहते हैं। एक पद में या एक शब्द में कोई दोष है। इसी तरह से दूसरा होता है अर्थ दोष, यानी कि अर्थ को समझने में कोई परेशानी आ रही है या अच्छा उचित अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो वहाँ अर्थ दोष होता है। इसी तरह से होता है वाक्य दोष, कि किसी एक शब्द के कारण पूरे वाक्य की संरचना ही गड़बड़ा जाती है तो वहाँ पर वाक्य दोष होता है। और रस दोष, यानी कि जिस रस की उत्पत्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, या शांत रस की रचना में ओज गुण का कोई शब्द आ जाए या वीर रस की रचना में करुणता कहीं आ जाए तो वो रस संबंधी दोष माना जाता है। तो इस तरह से 4 मुख्य प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द दोष की। वैसे भी कक्षा 12 तक के कोर्स में आपके 1-2 नंबर का जो है टॉपिक है ये, तो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, या तो एक शब्द या 2 शब्द में उत्तर देने वाले या फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। तो उसमें आपसे बहुत ज़्यादा विस्तृत में विवरण इसका नहीं पूछा जाएगा, केवल रिक्त स्थान भरवाया जाएगा या 1 या 2 शब्द में उत्तर मांगा जाएगा। तो उसके लिए उदाहरण देकर पूछा जाएगा या जैसे भी है। तो पहला है शब्द दोष। शब्द दोष के भी कई प्रकार हैं। आज हम प्रथम शब्द दोष में जो पहले नंबर पे आ रहा है ग्राम्यत्व दोष, उसकी बात कर लेते हैं। ग्राम्यत्व दोष, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आधी चीज़ें हमको नाम से समझ आ जाती हैं यदि हम ध्यान से पढ़ें तो। ग्राम्यत्व यानी कि ग्राम से संबंधित, ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ग्राम्यत्व दोष की मान लीजिए आपसे पूछ ले कि कविता में किसी सभ्य भाषा में कविता लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है या ब्रज भाषा में लिखी गई है या अवधी भाषा में लिखी गई है, और उसमें बीच में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया या देशी बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। उदाहरण देख लीजिए या परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए। काव्य में जहाँ ग्रामीण या देशी बोलचाल शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए,
मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। अब यहाँ पर देखिए मूंड ये जो शब्द है ठेठ ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हो गया। और उदाहरण देखिए, खोपरी पे परती पन्हैया ब्रज नारीन की। जब गोकुल के ग्वाले बरसाने की गोपिकाओं के साथ होली खेलने जाते हैं तो वो उन पर रंग बरसाते हैं और वो उनके ऊपर डंडे और चप्पल जूतों से वार करती है उनकी खोपड़ियों पर। परंतु हम ये देख रहे हैं यहाँ पर खोपड़ी और पन्हैया ये ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। और देख लीजिए उदाहरण, अब देखिए भरोसो ये शब्द भी साधारण आम बोलचाल भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी ग्राम्यत्व दोष हो गया। एक और उदाहरण देखिए, संतन को कहा सीकरी सो काम। आवत जात पन्हैया टूटी। बिसरी गयो बिसरी गयो हरि नाम। तो देखिए ब्रज भाषा का पद है ये और इसमें पन्हैया शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द आ रहा है, इसलिए ग्राम्यत्व दोष है। तो समझ आया आपको, ग्राम्यत्व दोष बहुत ही आसान है बच्चों, और उदाहरण भी इसके बहुत आसान है, आपको याद करने में आसानी होगी, अच्छे लगेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वीडियोज़ आप देखते हैं परंतु पूरे वीडियोज़ नहीं देखते, तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में उसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।